अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक खेत में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन जानवरों के पास खाने के लिए ठीक से कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अक्सर खाने की तलाश में परेशान रहा करते थे। एक दिन मुर्गी को कुछ गेहूं के दाने मिले और वो बहुत खुश हो गई। उसने उन दानों को उठाया और अपने दोस्तों के पास पहुंची। प्यारे दोस्तों, मुझे कुछ गेहूं के दाने मिले हैं। क्या तुम इन्हें बोने में मेरी मदद करोगे? गाय, क्या तुम मेरी मदद करोगी? नहीं नहीं, मुझे आज आराम करना है, मैं नहीं कर सकती। प्यारे, फिर मैं इसको अकेले कैसे बोऊंगी? अब तुम बताओ सुअर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं। ओहो, हाँ तो मेरे दोस्त कुत्ते, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही थका हुआ हूँ। प्यारे दोस्त बंदर, फिर तुम ही मेरी मदद कर दो ना। नहीं नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ बहन, आज नहीं, तुम ये अकेले ही कर लो। ठीक है, मैं अकेले ही कर लेती हूँ। फिर मुर्गी उन बीजों को बोने के लिए खेत की तरफ चली गई। उसने वो बीज बोए। कुछ दिनों बाद खूब बारिश हुई और खेत हरे भरे होना शुरू हो गए। अब सफाई करने की बारी आई तो मुर्गी ने सोचा कि मुझे सफाई भी अकेले ना करनी पड़े, अपने दोस्तों से पूछ लेती हूँ। प्यारी गाय, क्या तुम मेरी मदद करोगी खेत की सफाई करने के लिए? पर उसके दोस्तों ने फिर से वैसे ही जवाब देना शुरू किया। नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा। इतना अच्छा मौसम है, थोड़ी देर सो लेती हूँ। प्यारे सुअर, क्या तुम मेरी मदद करोगे खेत की सफाई करने में? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे भी इस मौसम में बड़ी अच्छी नींद आती है। तुम अकेली ही कर लो, मैं नहीं कर सकता। ओफो, पिछली बार की तरह फिर वैसे ही। चलो, प्यारे बंदर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं। क्या मतलब, फिर से ये अकेले ही करना होगा? और उसने सफाई भी अकेले की। कुछ ही दिनों में फसल पककर तैयार हो गई और मुर्गी ने सोचा कि अब फसल को काट लेना चाहिए। उसकी फसल बहुत ही अच्छी पक चुकी थी। उसने सोचा, चलो अपने दोस्तों से इस बार मदद मांगती हूँ, क्या पता वो मेरी मदद कर दें। प्यारे दोस्तों, फसल पक चुकी है, बहुत खुशी की बात है, चलो मिलकर काटते हैं। हाय, आज मैं फिर से बहुत थकी हुई हूँ। प्यारी मुर्गी, तुम अकेली ही जाओ, मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं और भी ज़्यादा थका हूँ। ओफो, चलो बंदर तुम ही चलो। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। हर बार जब तुम आती हो मैं थका हुआ ही होता हूँ। ठीक है, फिर ये भी मैं अकेले ही कर लूँगी। वो फिर से फसल को अकेले काटना शुरू कर देती है। बड़ी ही देर मेहनत के बाद उसकी फसल वो काट देती है और काफ़ी ज़्यादा सारी फसल उसके पास जमा हो जाती है। अब वो फिर से एक बार अपने दोस्तों के पास आती है और पूछती है, अब मुझे उस फसल के जो मैंने बीज काटे थे उनसे आटा तैयार करना है, मदद के लिए चलोगे? दोस्त उसकी तरफ ऐसे देखते हैं कि वो उनके बिना कुछ बोले ही समझ जाती है कि कोई भी उसकी मदद के लिए आने वाला नहीं है। वो सब के सब फिर से थके हुए दिखाई दे रहे होते हैं और मुर्गी कुछ पूछे इससे पहले वो खुद बहुत कह देते हैं, हम सब थके हुए हैं, अब तुम खुद ही जाओ और जाकर उसका आटा बना लो, बड़ी मेहरबानी होगी। हमसे पूछने के लिए अब दोबारा मत आना, हम सब थक चुके हैं। वो फिर से उदास होकर चली जाती है और उस बीजों का वो आटा बना लेती है। आटा बनाने के बाद वो एक बार फिर से उनके पास आती है कि अब मेरी मदद कर दो, कम से कम ब्रेड बनाने में, ताकि हम मिलकर उसे खा सकें। पर वो जानवर तो सबके सब कामचोर होते हैं, मेहनत की आदत नहीं होती। वो फिर से उसको उसी तरह टाल मटोल कर इनकार कर देते हैं। सूहर कहता है, अरे मेरी तो आज कमर में बहुत दर्द है, अब समझ ही जाओ तुम।
मुर्गी फिर से बंदर से पूछती है, अरे बहन, मैं भी आज दरख्तों पर चल चल कर थक चुका हूँ, फिर किसी दिन सही। बाकी जानवर भी कुछ अच्छा जवाब नहीं देते और मुर्गी को ब्रेड बनाना भी खुद ही पड़ती है। अब जब मुर्गी ब्रेड बनाकर तैयार कर कर टेबल पे लाकर रखती है तो वो पूछती है, आज मेरी मदद कौन करेगा ये खाने में? सारे जानवर, आए मैं आती हूँ, मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है प्यारी बहन, पहले मैं आऊँगी। क्यों, तुम क्यों, मैं क्यों नहीं? अरे मुझे भी बहुत भूख है, मिलकर सब मिलकर खाएंगे। मुर्गी कहती है, नहीं नहीं, अब कोई नहीं, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने मेहनत से ये रिज़्क हासिल किया है। अब मैं ये तुम्हें ज़रा सा भी नहीं खाने दूंगी। अब ये सिर्फ मैं खाऊंगी, ये सारा मेरा खाना है। फिर वो मज़े से अपने खाने को एंजॉय करती है।